नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज के इस पावन प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ महापुराण के पूर्वखंड के 15वें अध्याय में, जहां भगवान विष्णु के दिव्य सहस्रनामों की महिमा और उनके अनंत स्वरूप का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर का स्मरण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को परम शांति की ओर ले जाने वाली साधना है। इस प्रसंग में भगवान रुद्र और भगवान जनार्दन के दिव्य संवाद के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संसार के दुखों, भय और मोह से मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग भगवान विष्णु के नामों का स्मरण और उनकी भक्ति है। यहाँ भगवान विष्णु को सृष्टि के मूल कारण, वेदों के सार और समस्त चराचर जगत के आधार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। राम, कृष्ण, नरसिंह और अन्य दिव्य अवतारों के माध्यम से उनके अनंत स्वरूपों का स्मरण करते हुए यह अध्याय हमें यह अनुभव कराता है कि एक ही परम चेतना अनेक रूपों में समस्त सृष्टि का संचालन करती है। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन के साथ भगवान विष्णु के सहस्रनामों की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप के इस गहन रहस्य को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि 1000 शब्दों की कोई ऐसी लिस्ट हो जिसे समझने भर से ही मानव मस्तिष्क की पूरी न्यूरोलॉजी बदल सकती है। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसी लिस्ट जो हमारी रोजमर्रा की इस जागृत चेतना को दरकिनार करके हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को खोल दे। हाँ, और यही आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय है। सही कहा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय से लिए गए विष्णु सहस्रनाम को खंगालने जा रहे हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ रटने के लिए बनाए गए कोई 1000 नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये असल में वास्तविकता, ब्रह्मांड और मानव मनोविज्ञान को डिकोड करने का एक अत्यंत वैज्ञानिक और एक दार्शनिक नक्शा है। और देखिए, इस पाठ की शुरुआत ही अपने आप में एक बहुत गहरे रहस्य से होती है। ये कोई आम उपदेश नहीं है। ये रुद्र यानी शिव और हरि यानी विष्णु के बीच का सीधा संवाद है। हाँ, और संवाद का विषय भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। स्रोत ग्रंथ में शिव विष्णु से एक अत्यंत व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि संसार सागर, मतलब ये जो जन्म, मृत्यु और जीवन का अंतिम चक्र है ना, इससे मुक्ति पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ जाप क्या है? शिव का ये सवाल पूछना ही ये अपने आप में पूरी धारणा को पलट देता है ना? हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि आमतौर पर इन दोनों शक्तियों को शिव और विष्णु को अलग अलग दायरों या प्रतिस्पर्धी खेमों में रखकर देखा जाता है, और यहाँ एक सर्वोच्च सत्ता दूसरी सर्वोच्च सत्ता से परम सत्य का मार्ग पूछ रही है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह संवाद देवताओं के बीच के उस गहरे और अद्वैत संबंध को उजागर करता है, जहाँ ज्ञान की खोज में कोई अहंकार नहीं है। बिल्कुल, कोई अहंकार नहीं। शिव का यह प्रश्न सीधे तौर पर यह साबित करता है कि सर्वोच्च चेतना किसी एक रूप तक सीमित नहीं है, और इसके उत्तर में विष्णु, जिन्हें पाठ में जनार्दन भी कहा गया है, वो कहते हैं कि परमेश्वर जो अव्यय है। अव्यय मतलब? अव्यय यानी जिनका कभी क्षय या विनाश नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि उस अव्यय सत्ता के 1000 नामों की स्तुति करने से ही कोई भी व्यक्ति इस संसार रूपी चक्र से मुक्त हो सकता है। चलिए, इस पूरे विषय को खोलकर समझते हैं। जब हम श्रोत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो विष्णु को केवल किसी सुदूर लोक में बैठा हुआ ईश्वर नहीं कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। पाठ उन्हें हर एक सूक्ष्म और विशाल चीज का पति या स्वामी बताता है। वे नक्षत्रों के यानी तारों के स्वामी हैं, वे वनस्पतियों, वृक्षों, नदियों और समुद्रों के स्वामी हैं। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि गंधर्वों,
राक्षसों, पिशाचों, पशुओं और पक्षियों को भी उन्हीं के अधीन बताया गया है। देखिए, स्रोत में बहुत ही स्पष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे नक्षत्राणाम पति, औषधीनाम पति और समुद्राणाम पति। और बात केवल प्राकृतिक तत्वों तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या क्या शामिल है इसमें? पवन या वायु के स्वामी, मृत्यु के देवता यम के स्वामी और धन के देवता कुबेर के स्वामी के रूप में भी उसी एक सत्ता को स्थापित किया गया है। बाप रे। मतलब हर उस शक्ति को जिसे इंसान स्वतंत्र मानता है, इस एक वृहत ऊर्जा के अधीन कर दिया गया है। ये मेरी एक चुनौती है यहाँ पर। मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन ब्रह्मांडीय वेयर हाउस की पूरी इन्वेंट्री लिस्ट पढ़ी जा रही हो। इन्वेंट्री लिस्ट। हाँ। मेरा मतलब है, अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो बस एक बार ये कह देना काफी नहीं होना चाहिए कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। है ना? हर एक छोटी बड़ी श्रेणी का अलग अलग नाम क्यों लिया गया है? हवा, यम, कुबेर, पेड़, पौधे, लताएं, किन्नर, बेताल, इतनी लंबी लिस्ट बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है आखिर? ये इन्वेंट्री लिस्ट जैसी धारणा एकदम स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें और इसे बड़े दायरे में देखें तो इस विस्तृत सूची का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है। वो कैसे? देखिए, मानव मस्तिष्क अमूर्त या निराकार सब कुछ की कल्पना नहीं कर सकता। सही बात है। जब कोई कहता है कि ईश्वर सब कुछ है, तो दिमाग एक खालीपन या शून्य महसूस करता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए ये सूची उस असीम और अमूर्त सत्ता को इंसान के रोजमर्रा के जीवन की ठोस चीजों से जोड़ती है। अरे वाह! यानी उस अमूर्त ऊर्जा को समझने के लिए मानव मन को छोटे छोटे भौतिक एंकर, मतलब सहारे दिए गए हैं। ठीक यही इसकी कार्यप्रणाली है। जब इंसान आसमान में तारों को देखे तो उसे याद आए कि कोई नक्षत्राणाम पति है। जब वो किसी नदी के किनारे खड़ा हो तो उसे सरिताम पति का बोध हो। क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है ना? ये सूची असल में ये स्थापित करती है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ईश्वरीय दायरे से बाहर नहीं है, चाहे वे पूजनीय देवता हों या फिर वेताल और कूष्मांड जैसी नकारात्मक मानी जाने वाली शक्तियां। सब उसी एक सिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, सब उसी एक व्यवस्था का हिस्सा है। ये दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया है जहाँ हर एक कण, हर एक जीव उस मूल कारण से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर ये चेतना इस बाहरी ब्रह्मांड को, मतलब तारों और समुद्रों को नियंत्रित कर रही है, तो ये स्वाभाविक रूप से एक सवाल पैदा करता है। कैसा सवाल? कि उस चेतना को देखने वाले ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक को कौन नियंत्रित कर रहा है? और पाठ यहाँ भारी ब्रह्मांड पर रुकता भी नहीं है, ये सीधे मानव शरीर और मन की गहराइयों में छलांग लगा देता है। हाँ, ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। स्रोत ग्रंथ कहता है कि विष्णु केवल बाहरी दुनिया के स्वामी नहीं है, बल्कि वे मानव अहंकार, मन और बुद्धि के भी कारण हैं। ये प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है। अगर हम आज के आधुनिक मनोविज्ञान को भी देखें तो वो भी मन, बुद्धि और अहंकार को अलग-अलग तरह से देखता है। कैसे? देखिए, मन वो है जो इंद्रियों से डेटा इकट्ठा करता है। बुद्धि वो है जो उस डेटा का विश्लेषण करके निर्णय लेती है। और अहंकार? अहंकार वो है जो उस निर्णय को एक व्यक्तिगत पहचान देता है, जो कहता है कि ये मैंने किया है। पाठ ये समझा रहा है कि इंसान का ये अहंकार भी उसका अपना नहीं है। मतलब हमारा मैं भी हमारा नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो अहंकार भी उसी मूल सत्ता का एक उपकरण मात्र है। और बात सिर्फ मन या बुद्धि तक भी सीमित नहीं है। पाठ में उन्हें मानव देह, चक्षु यानी आंखों, कानों और त्वचा का कारण भी बताया गया है। हाँ, पूरी शारीरिक संरचना का। यहाँ तक कि शरीर के भीतर चलने वाली जो श्वसन ऊर्जाएं हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, उनके पीछे भी वही एक ऊर्जा है। ये किसी धार्मिक ग्रंथ से ज्यादा तो मुझे एक न्यूरोलॉजी और एनाटॉमी का मैनुअल लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हमारी चेतना वास्तव में क्या है। प्राचीन विज्ञान इंसान की शरीर को केवल मांस और हड्डियों के ढांचे के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में देखता था। हाँ, ऊर्जा के प्रवाह के रूप में देखता था। प्राण जो श्वास अंदर लेता है, अपान जो ऊर्जा को नीचे की ओर धकेलता है, व्यान जो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, ये सभी एक ही केंद्रीय शक्ति से संचालित हो रहे हैं। पाठ ये स्पष्ट कर रहा है कि इंसान का देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब स्वतंत्र क्रियाएं नहीं हैं। ये सब उसी कारण ऊर्जा की अभिव्यक्तियां हैं। और चेतना की इसी कार्यप्रणाली को समझाते हुए स्रोत ग्रंथ
एक बहुत ही एक एडवांस्ड सिद्धांत प्रस्तुत करता है। पाठ में उस सत्ता को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का आत्मा बताया गया है। आज का न्यूरोलॉजिकल विज्ञान भी मानव चेतना की इन 3 अवस्थाओं का गहराई से अध्ययन करता है। जागृत अवस्था मतलब जागने की अवस्था, है ना? हाँ, जागृत जहाँ इंसान की इंद्रियां बाहरी दुनिया से जुड़ी हैं। फिर स्वप्न अवस्था जहाँ बाहरी दुनिया कट जाती है और मन अपने ही भीतर एक नई दुनिया का निर्माण करता है। और सुषुप्ति? सुषुप्ति यानी वो गहरी नींद जहाँ ना बाहरी दुनिया होती है ना भीतर का कोई सपना, बस एक शून्य होता है। लेकिन पाठ यहीं खत्म नहीं होता। वो इन तीनों अवस्थाओं से परे एक चौथी अवस्था की बात करता है। वो उस परम सत्य को चतुर्थक कहता है। ये चतुर्थक या तुरीय अवस्था ही प्राचीन भारतीय चेतना विज्ञान का शिखर है। इसे इस तरह समझें, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं किसी सिनेमा स्क्रीन पर चल रही फिल्म की तरह बदलती रहती हैं। हाँ, फिल्म बदलती है पर स्क्रीन तो वही रहती है। बिल्कुल सही पकड़े। वो स्क्रीन जिस पर ये सब घटित हो रहा है वो हमेशा स्थिर रहती है। वो चतुर्थक वही स्थिर स्क्रीन है। क्या बात है! वो शुद्ध साक्षी है जो जागने को भी देख रहा है, सपने को भी देख रहा है और गहरी नींद के शून्य को भी महसूस कर रहा है। वो चतुर्थक चेतना ही इंसान का असली स्वरूप है। इस चतुर्थक चेतना और दार्शनिक गहराइयों से गुजरते हुए मुझे पाठ में अचानक एक ऐसा विरोधाभास दिखा जो किसी का भी दिमाग उलझा सकता है। अच्छा, कौन सा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ इन श्लोकों में अत्यंत सुंदर, साकार और भौतिक स्वरूप का विस्तृत वर्णन है। उन्हें बालचंद्र निभा कहा गया है, जिसका अर्थ है युवा चंद्रमा के समान, नील मेघ निभा यानी काले बादलों के समान। हाँ, और वे गदा धारण करने वाले गदाधर हैं, पीले वस्त्र पहनने वाले पीतांबरधर हैं, और शंख, चक्र और शारंग मतलब धनुष धारण करने वाले भी हैं। उन्हें सुमुख यानी सुंदर मुख वाला भी बताया गया है। अब मेरी चुनौती ये है कि कोई एक ही समय पर एक सुंदर आकार वाला और पूरी तरह से निराकार कैसे हो सकता है? निराकार क्यों? क्योंकि उसी पाठ में उन्हें अरूपी भी कहा गया है, रूपहीन। उन्हें सर्ववर्ण विवर्जित बताया गया है, यानी जो सभी रंगों से परे है। उन्हें ऐसी सत्ता बताया गया है जिसे आंख, कान या वाणी से पकड़ा नहीं जा सकता। ये तो सीधा सीधा एक टेक्निकल विरोधाभास है। देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये मानव अनुभूति की तकनीक को समझने का एक बहुत शानदार तरीका है। इसे आज के कंप्यूटर के यूजर इंटरफेस के उदाहरण से समझते हैं। कंप्यूटर का इंटरफेस वो कैसे? कंप्यूटर के अंदर जो मूल डेटा होता है वो क्या होता है? वो 0 और 1 का बाइनरी कोड का निराकार जटिल कोड होता है। हाँ, 0 और 1 का कोड। बिल्कुल। अब एक आम इंसान उस निराकार कोड को देखकर कुछ भी समझ नहीं सकता। इसलिए स्क्रीन पर डेस्कटॉप आइकन, फाइल और फोल्डर बनाए जाते हैं जिनके रंग और आकार होते हैं। अरे वाह! तो वो जो नील मेघनिभा या पीतांबरधर का जो रूप है वो मानव मस्तिष्क के लिए एक यूजर इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। एकदम सटीक। मानव मन की एक सीमा है। वो शून्य पर या किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता जिसका कोई रूप या रंग न हो। सही बात है, दिमाग भटक जाता है। हाँ, मन को टिकने के लिए एक आलंबन, एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए युवा चंद्रमा के समान या सुंदर मुख वाले जैसे स्वरूप दिए गए हैं ताकि मन भक्ति, प्रेम और एकाग्रता के साथ उस पर केंद्रित हो सके। मतलब ये डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करने जैसा है। बिल्कुल। और जब व्यक्ति उस आकार पर ध्यान केंद्रित कर लेता है तब उसे उस निराकार कोड या उस अरूपी सत्ता का अनुभव होता है। लेकिन क्या लोग उस आइकन को ही असली चीज नहीं मान लेते? यही तो बात है। पाठ यह चेतावनी भी देता है कि इंसान उस आकार को ही अंतिम सत्य मानकर न रुक जाए। इसीलिए वह तुरंत याद दिलाता है कि वो परम सत्य अंततः अरूपी और सर्ववर्ण विवर्जित है। इसीलिए स्रोत ग्रंथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, ज्ञानगम्य। ज्ञानगम्य यानी जिसे केवल शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे आंखों से देखा या कानों से सुना नहीं जा सकता। सही कहा। यह साकार से निराकार की ओर ले जाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और क्रमिक रास्ता है। पहले मन को दृश्य रूपी टूल दिया जाता है और फिर उस टूल के माध्यम से व्यक्ति को इंद्रियों के पार ले जाया जाता है, वो शुद्ध ज्ञान तक जहां कोई रंग या आकार नहीं बचता। बिल्कुल। इन सब बातों को सुनते हुए मैं उस चतुर्थक चेतना और निराकार सत्य के स्तर पर पहुंच ही चुका था। लेकिन फिर पाठ अचानक से गियर बदल लेता है।
गियर बदल लेता है। हाँ, ये दर्शन के इतने ऊंचे शिखर से उतरकर सीधे इतिहास, पौराणिक कथाओं और अवतारों की मतलब एक हिंसक दुनिया में प्रवेश कर जाता है। इसमें राम, परशुराम, मत्स्य, नरसिंह, दत्तात्रेय और वासुदेव पुत्र कृष्ण जैसे अवतारों का उल्लेख आ जाता है। और बात केवल अवतारों तक नहीं रुकती। इसमें हिरण्यकशिपु का वध, रावण और कुंभकर्ण का विनाश और पूतना, चाणूर, मुष्टिक जैसे विशिष्ट राक्षसों के संहार का भी स्पष्ट जिक्र है। तो आखिर इन सब का क्या अर्थ है? मतलब क्वांटम स्तर की चेतना से निकलकर अचानक इन ऐतिहासिक युद्ध के मैदानों में जाने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय दर्शन का व्यवहारिक प्रदर्शन है। व्यवहारिक प्रदर्शन? हाँ, जब वो कारण ऊर्जा या चेतना, जिसे पाठ में सर्वोच्च कहा गया है, वो ब्रह्मांड का संचालन करती है, तो इस संसार सागर में समय समय पर असंतुलन पैदा होता है। पाठ में राक्षसों का प्रतीक उसी असंतुलन, उसी अराजकता को दर्शाता है। अच्छा, तो वो ऊर्जा मूक दर्शक नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो परम सत्ता केवल एक दूरस्थ निष्क्रिय ऊर्जा नहीं है। जब भी प्राकृतिक या ब्रह्मांडीय व्यवस्था में कोई अवरोध आता है, तो वो ऊर्जा एक विशिष्ट भौतिक रूप लेती है, जिसे हम अवतार कहते हैं। हाँ, और वो अवतार उस असंतुलन को समाप्त करता है और व्यवस्था को फिर से स्थापित करता है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो क्या इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ध्यान में बैठा कोई व्यक्ति जब इन अवतारों और राक्षसों के वध का जाप कर रहा है, तो वो असल में अपने भीतर के मनोवैज्ञानिक राक्षसों का संहार कर रहा है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी है। ये इसका सबसे सूक्ष्म और गहरा अर्थ है। हिरण्यकशिपु या रावण केवल ऐतिहासिक चरित्र नहीं है। तो वो क्या है? वे चरम अहंकार और भौतिक आसक्ति के प्रतीक हैं। जब कोई व्यक्ति उस सर्वोच्च ऊर्जा का आह्वान करता है जिसने इन शक्तियों का विनाश किया, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने भीतर की उन अंधकारमय वृत्तियों को नष्ट करने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। ये दर्शन को इंसान की आंतरिक लड़ाई से जोड़ने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। ये आंतरिक लड़ाई और दर्शन की बातें तो ठीक हैं, लेकिन पाठ का जो अंत है, जिसे फलश्रुति कहा जाता है, वो मुझे थोड़ा खटकता है यार। ऐसा क्यों? फलश्रुति में क्या दिक्कत है? स्रोत के अंत में बताया गया है कि इस सहस्र नाम के जाप का परिणाम क्या होगा। ये कहता है कि ब्राह्मणों को विष्णुत्व प्राप्त होगा, क्षत्रियों को विजय मिलेगी, वैश्यों को धन और सुख मिलेगा और शूद्रों को विष्णु भक्ति प्राप्त होगी। तो क्या ये एक तरह की प्राचीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं लगती? मतलब इतने ऊंचे आध्यात्मिक दर्शन के पाठ में अचानक से विजय और धन का लालच क्यों दिया जा रहा है? ये एक बहुत ही तीखा और बहुत आवश्यक सवाल है। सतही तौर पर देखने पर यह मार्केटिंग या किसी तरह का प्रलोभन ही लगता है ना? लेकिन इसे प्राचीन मनोविज्ञान और उस समय की सामाजिक संरचना के चश्मे से समझना होगा। देखिए, हर इंसान शुरुआत में ही सर्वोच्च ज्ञान या मोक्ष की तलाश में नहीं होता। समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में उलझा रहता है। हाँ, जैसे धन, सुरक्षा, विजय या सुख। बिल्कुल। तो ये इंसान की बुनियादी जरूरतों का इस्तेमाल करके उसे एक उच्च मार्ग पर लाने का तरीका है। मतलब ये एक लालच देके फंसाने वाली बात हुई? फंसाने वाली नहीं, इसे एक ट्रोजन हॉर्स की तरह देखा जा सकता है। प्राचीन दार्शनिक बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वे सीधे उस चतुर्थक चेतना या अरूपी सत्य की बात करेंगे तो कोई भी उस कठिन मार्ग पर नहीं चलेगा। क्योंकि वो बहुत अमूर्त है। हाँ, इसलिए उन्होंने इंसान की इच्छाओं को ही सीढ़ी बना दिया। जिसे धन चाहिए वो धन की कामना से इस पाठ को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन जब वो बार बार इन 1000 नामों का उच्चारण करता है जो ब्रह्मांड, चेतना और मन की गहराइयों को परिभाषित करते हैं, तो धीरे धीरे उसके न्यूरल पाथवे बदलने लगते हैं। अरे वाह! उसकी चेतना का स्तर खुद ब खुद उठने लगता है। वो शुरू धन के लिए करता है, लेकिन अंततः वो उस परम सत्य और मोक्ष की ओर ही मुड़ जाता है। ये इंसान को उसी के स्तर पर जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कला है। ये वास्तव में एक अद्भुत यात्रा रही है। मतलब आज के इस गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि कैसे ये पाठ दो सर्वोच्च शक्तियों के बीच एक बहुत ही सरल प्रश्न से शुरू होता है। बिल्कुल। फिर ये एक इन्वेंट्री लिस्ट की तरह पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। सितारों से लेकर नदियों और हवाओं तक हर चीज में उसी एक सत्ता को स्थापित करता है। उसके बाद ये इंसान के भीतर प्रवेश करता है, मानव श्वास, अहंकार और चेतना की परतों में। हाँ, और जागृत से लेकर तुरीय अवस्था तक। सही कहा।
ये साकार रूपी डेस्कटॉप आइकॉन से होते हुए निराकार सत्य तक पहुंचता है और अंत में इंसान की भौतिक इच्छाओं का प्रयोग करके उसे आध्यात्मिक शिखर तक ले जाता है। सूचनाओं और डेटा की इस अत्यधिक भीड़ वाली आधुनिक दुनिया में ये प्राचीन ज्ञान एक बहुत ही दुर्लभ स्पष्टता प्रदान करता है। ये सिखाता है कि कैसे हजारों अलग अलग बिखरी हुई और विरोधाभासी दिखने वाली चीजों के भीतर, चाहे वे बाहरी दुनिया के तत्व हों या इंसान के भीतर के विचार, एक ही मूल तत्व, एक ही कारण ऊर्जा काम कर रही है। वो एक अद्वैत ऊर्जा जो हर विविधता के भीतर मौजूद है। बिल्कुल। और चर्चा को विराम देने से पहले मैं इस स्रोत से निकला एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो किसी भी दार्शनिक मस्तिष्क को लंबे समय तक मंथन करने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या है? पाठ में स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि वह सर्वोच्च चेतना ही इंसान की जागृत यानी जागने और स्वप्न यानी सपने देखने दोनों अवस्थाओं का मूल कारण है। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। ये एक अत्यंत उत्तेजक विचार छोड़ जाता है। यदि एक ही केंद्रीय स्रोत हमारी इस वास्तविक, ठोस और तार्किक लगने वाली जागृत दुनिया का निर्माण कर रहा है और बिल्कुल वही स्रोत हमारी सपनों की उस मायावी और अतार्किक दुनिया का भी निर्माण कर रहा है, तो क्या सच में इन दोनों अवस्थाओं की वास्तविकता में कोई बुनियादी अंतर है? या फिर ये जिसे हम जागृत दुनिया कहते हैं वो भी उसी चेतना के मन में चल रहा एक और तरह का सपना ही है? क्या बात है! जब आज रात सुनने वाले निद्रा में जाएं, तो इस विचार पर जरूर मंथन किया जा सकता है। जागना और सपना देखना मतलब दोनों एक ही स्क्रीन पर चल रही अलग अलग फिल्में। ये सच में वास्तविकता की पूरी धारणा को झकझोर कर रख देता है। बिल्कुल। इस वैचारिक और दार्शनिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले गहरे विश्लेषण में फिर किसी नए रहस्यमयी और रोचक स्रोत के साथ लौटेंगे और मिलकर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपनी चेतना की परतों को खोजते रहिए और समझते रहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस 15वें अध्याय में हमें यह दिव्य संदेश प्राप्त होता है कि ईश्वर का नाम केवल उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु है। भगवान विष्णु के सहस्रनाम हमें उनके अनंत गुणों, करुणा, शक्ति और सर्वव्यापक स्वरूप का स्मरण कराते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपता है, तो उसके भीतर की अशांति, भय और अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह और भगवान के अन्य दिव्य स्वरूप हमें यह प्रेरणा देते हैं कि परमात्मा समय समय पर विभिन्न रूपों में धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। अंततः यह अध्याय हमें उस सत्य की ओर ले जाता है कि परमात्मा केवल मंदिरों या तीर्थों में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में समान रूप से विद्यमान है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अगले प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जीवन, कर्म और परलोक के और भी गहन रहस्य।